Hello everyone, welcome to the class. Good evening everybody. So let's start this session, that is session number 4 on art and culture. आज हमारा सेशन नंबर 4 होने वाला है आर्ट एंड कल्चर का. So welcome to this session. This is a crash course on art and culture. We have so far completed 3 classes. This is the 4th class on art and culture. अभी तक हमने 3 क्लासेस कंप्लीट की हैं. ये आपकी 4th क्लास है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर. ठीक है, ये क्रैश कोर्स है जिसके थ्रू हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर के कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो फार वी हैव कवर्ड रॉक कट, केव आर्किटेक्चर, स्तूपास वी हैव कवर्ड, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमने कवर कर लिए हैं. आज की क्लास में भी हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, बट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इन टुडेज क्लास वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. So make sure that you are ready with your notes, pen and paper and your register to take down the notes and to revise them afterwards. Okay. So before the class starts, I'll be taking a small test. क्लास शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे. ठीक है, बट टेस्ट लेने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी हैज स्टार्टेड दिस 2-day free conclave Unacademy Summit 2.0. It's a 2-day summit that is going to transform your entire preparation, civil services preparation, and it's going to be conducted on Feb 20 and Feb 21st. 2 दिन का फ्री समिट है ये, तो आज इसमें रजिस्टर कर लीजिए. इस समिट में ना 70+ स्पीकर्स आने वाले हैं. वी हैव कैलाश सत्यार्थी सर, वी हैव दीपक गुप्ता सर, डॉक्टर अजीत रानाडे, देन फ्रैंक पेरेरा हु इज ऑल्सो अ सीनियर एंकर ऑफ RSTV, जयेश राजन सर, दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, परवीन कासवान सर. ये सभी जो आपके चेयरमैन है UPSC के, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर्स हैं, RSTV के चीफ एंकर है. देन वी हैव UPSC टॉपर्स ऑल्सो, वी हैव द इनकम्बेंट सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो. दीज आर गोइंग टू गाइड यू एंड एनहांस योर प्रिपरेशन. आपके जो भी डाउट्स है ना UPSC CSE से जर्नी से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स ये लोग आपके क्लियर करने वाले हैं विद देयर एक्सपीरियंस. देखो, एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई आपको मिलता है और आपको काउंसलिंग देता है ना, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जर्नी पर, राइट. तो इनके अपने एक्सपीरियंसेस है कि लाइफ बिफोर UPSC, लाइफ आफ्टर UPSC, क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है, ये सारे पॉइंटर्स दे आर गोइंग टू शेयर विद यू. Okay, so it will be a 2-day event. 70 iconic speakers are going to come. 32 workshops भी होंगे जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी. फ्री समिट है. ठीक है, सो डू टेक फास्ट पार्ट इन दिस समिट. इस समिट में जरूर पार्ट लीजिएगा. आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द चैट बॉक्स. मैंने चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको लिंक दिया है, आपको दिख रहा होगा. ठीक है, उस पर फटाफट से क्लिक करो अभी के अभी. जैसे ही आप क्लिक करोगे एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो में जाके रजिस्टर ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप रजिस्टर हो जाओगे इस समिट में. ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस समिट. इट्स अ फ्री समिट. 3 दिन बचे हैं समिट स्टार्ट होने में. अपनी सीट अभी के अभी बुक कर लीजिए. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम. फटाफट से क्लिक करो लिंक के ऊपर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चैट बॉक्स में दिया है, और फटाफट से इनरोल करो समिट में, फटाफट से. एंड आफ्टर इनरोलिंग ना लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और देखो, ये जो कोड है ना अर्पिता 10, अगर आपसे कोड पूछते हैं तो आप ये कोड यूज कर सकते हो. अनअकैडमी प्लस के ऐप पर अगर आपको कोई भी लेसन फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है या टेस्ट देना है, यू कैन सिंपली टाइप दिस कोड अर्पिता 10 एंड एवरीथिंग विल गेट अनलॉक्ड फॉर फ्री. ओके, तो जल्दी से रजिस्टर करके मुझे बता दीजिए ताकि हम क्लास शुरू कर सके. Register on this summit. I've given you the link also. Register now. It's a free summit for all of you, wherein top UPSC civil servant officers are coming to guide you throughout your journey. So register करके मुझे comment section में बता दीजिए. So now we are going to start with a test. सबसे पहले हम ना टेस्ट से स्टार्ट करते हैं. Okay. So I want all of you to participate in the test. Let's see how many of you are revising the classes. देखते हैं कितने बच्चे रिवाइज कर रहे हैं क्लास. Question number 1. Consider the following statements regarding वैशेषिका स्कूल. ये हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था. We studied the Indian School of Philosophy in lecture 3. Statement 1. According to this school, everything in the universe was created by the 4 main elements: air, water, earth and ether. Second statement, they developed the atomic theory and are responsible for beginning of physics in Indian subcontinent. Which statement is or are correct? कौन सा statement correct है वैशेषिका स्कूल से regarding? You have 30 seconds time to answer your question. जल्दी से आंसर कीजिए अपना question. 30 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है. Let's see how many of you are revising the sessions.
हमने ये टॉपिक ऑलरेडी लेक्चर 3 में एंड लेक्चर 2 में डिस्कस किया हुआ है. इन लेक्चर 2 वी डिस्कस दिस टॉपिक. 10 seconds are left to answer the question. 10 सेकेंड बचे आप लोगों के पास. 5 seconds are left. चलो लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड की तरफ देखते हैं कितने बच्चों ने मार्क किया है सही. नमन, गोकू, राघवेंद्र, वेरी वेरी गुड. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. भाई 4 एलिमेंट्स कहाँ से होने लगे? देर आर 5 एलिमेंट्स, राइट. अर्थ, एयर, वाटर्स, इधर एंड फायर. फायर तो मिस ही कर दिया इन्होंने, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओनली 2 is correct. ठीक है, पॉइंट क्लियर. तो करेक्ट आंसर इज बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकायता फिलोसफी. लोकायता फिलोसफी को ना हम चार्वका फिलोसफी भी कहते हैं. बृहस्पति laid the foundation stone of this school. They argued in favor of gods and their representatives on earth. Representatives का मतलब यह हो जाता है demigods. Here representatives means demigods. Philosophy is old enough to find mention in Vedas and Brihadaranyaka Upanishad. Which statement is correct? You have approximately 30 seconds time to answer the question. 30 सेकेंड का आप लोगों के पास टाइम है, फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन. टेन सेकेंड्स आर लेफ्ट. 10 सेकेंड्स का टाइम बचा है आप लोगों के पास. Five seconds are left. Let's have a look at the leaderboard. नमन, गोकू, राघवेंद्र, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. करेक्ट आंसर इज सी. दैट इज स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट. लोकायता फिलोसफी आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ गॉड्स. नो, ठीक है. लोकायता फिलोसफी जो थी वो गॉड्स के ऊपर तो विश्वास ही नहीं करती थी. एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनली 4 एलिमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर फायर, अर्थ, वाटर, एयर, इन 4 एलिमेंट्स की बात होती थी, इधर की बात नहीं होती थी. ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड. आकाशिक जो एलिमेंट आप जिसको हम कहते हैं, ठीक है, द मिस्टिकल एलिमेंट. तो लोकायता फिलोसफी गॉड के फेवर में नहीं थे. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. दैट इज वाई दे डिड नॉट बिलीव इन द इधर एलिमेंट. दैट इज द आकाशिक एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो सी इज द करेक्ट आंसर. आपका सी करेक्ट आंसर है एकदम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैंने कल से ना, कल की क्लासेस से फर्स्ट और सेकंड क्लास में मैंने आपको CCRT वेबसाइट के बारे में बताया था. लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन अ डिसिप्लिन मैनर स्टडिंग व्हाट आई एम टीचिंग. ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ कितने बच्चे डिसिप्लिन मैनर में पढ़ रहे हैं ये अभी पता चल जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, दैट इज CCRT, जिससे आपका आर्ट एंड कल्चर का पेपर आता है. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1979. Pioneered by Kamala Devi Chattopadhyay and Dr. Kapila Vatsyayan. It functions as an autonomous organization under Ministry of Culture and it implements Cultural Heritage Young Leadership Program. Which statement is correct? So now you have 30 seconds time to answer the question. 20 seconds बचे हैं वैसे तो आप लोगों के पास. बहुत easy question है. Let's see how many of you are paying attention to the classes that we are taking. This is the 4th class. 3 classes already हमने ले लिए हैं. And this is a revisionary test of the first 3 classes. 4 seconds are left. Let's have a look at the leaderboard. नमन, अंकिता, जूही, very very good. बहुत ही बढ़िया, excellent performance. Correct answer is D. All the statements are correct regarding CCRT. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है CCRT. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, then I told you that yes it talks about culture, it talks about heritage. थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका. and yes it was established in 1979. फर्स्ट स्टेटमेंट एज ये भी आपका करेक्ट है. now the next question. consider the pairs of Indian philosophy with their founders and you have to identify which pair is correctly matched. पेयर्स लिया हुआ है, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स का नाम दिया हुआ है और फाउंडर्स का नाम दिया है. आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है. वैशेषिका कन्नडा, न्याया गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा कपिला मुनि, संख्या जैमिनी मुनि. मार्क योर आंसर्स. जल्दी से मार्क कीजिए अपने आंसर्स. 20 seconds टाइम इज लेफ्ट. 20 सेकेंड का टाइम बचा है. यू हैव 18 seconds टाइम लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. 18 seconds का टाइम है आप लोगों के पास. जल्दी से मार्क कीजिए. 10 seconds बचे हैं बस. बहुत इजी क्वेश्चन है. दिस इज द इजीएस्ट.
जिसने सेकंड लेक्चर अटेंड किया उसके लिए क्लास ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट लीडर बोर्ड। नमन, अंकिता, जूही, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कल की क्लास में, इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड द थर्ड क्लास, नो नॉट द थर्ड, सेकंड क्लास वी स्टडीड द 6 schools of Indian philosophy, right? So here वैशेषिका कन्नडा मुनि करेक्ट, न्याया गौतम मुनि करेक्ट, पूर्व मीमांसा इनकरेक्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो थर्ड और फोर्थ जो है आपका वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। यहाँ पर कपिला मुनि जो हैं आपके और पतंजलि मुनि योगा के हैं। ठीक है, सामख्या के कपिला हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा में फिर जैमिनी आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज वाइस वर्सा, इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये था आपका टेस्ट। दिस वाज अ शॉर्ट लिटिल टेस्ट, छोटा सा टेस्ट था टू चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर रिवाइजिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद द इंडो इस्लामिक कल्चर। आज की क्लास में हम इंडो इस्लामिक कल्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडो इस्लामिक कल्चर वी नो कि ये जो इस्लाम है, ठीक है, जब हम इस्लाम की बात करते हैं ये भारत में कब आता है? 7th से 8th सेंचुरी के बीच में भारत में इस्लाम आता है। राइट, क्यों? क्योंकि अरब ट्रेडर्स भारत में आने लगते हैं। जैसे ही अरब ट्रेडर्स भारत में आते हैं, अरब ट्रेडर्स के पीछे पीछे उनके किंग्स भी आते हैं। ठीक है, उनके साथ साथ उनके प्रीस्ट भी आते हैं, यानी कि जो उनके होली मैन हैं, ठीक है, काजी जो होते हैं वो भी भारत में एंटर करते हैं। और धीरे धीरे जब लोग बाहर से भारत में आते हैं तो वो अपना कल्चर और रिलीजन लेकर आते हैं, अपना धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति लेकर आते हैं। तो ऐसे ही हम भारत में देखते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन का एंट्रेंस। ओके, और जैसे जैसे आप देखोगे कि आपकी गजनविद डायनेस्टी इंडिया में आती है, ठीक है, फिर आपकी खलजी डायनेस्टी इंडिया में रूल करती है, इनके साथ साथ इनका रिलीजन भी आता है। फिर जब हम मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड देखते हैं, मुगल्स के टाइम पीरियड में तो पूरी तरीके से आर्किटेक्चर स्टैब्लिश हो गया था, इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में था उसको हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जो इस्लाम के लीडर्स ने, ठीक है, आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स इंडिया में तैयार की थी उसको हम बोलेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को ही हम बोलते हैं इंडो सारसेनिक आर्किटेक्चर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो सारसेनिक आर्किटेक्चर, दिस इज द अदर नेम फॉर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यही एक और नाम है। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पर जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था, ठीक है, वी स्टडीड इन बुद्धिज्म, क्या पढ़ा था हमने कि बुद्धिज्म में जितने भी बिल्डिंग्स बनाए जाते थे वो बुद्धिस्ट मंक्स के लिए होते थे। इन हिंदुइज्म ऑल्सो वट एवर बिल्डिंग्स वर मेड दे वर टेम्पल्स, दे वर फॉर द हिंदू सेंट्स, हिंदू सेजेस। ठीक है, तो ऐसे ही इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी जो आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उनमें से कुछ है मस्जिद जो डेली प्रेयर के लिए होता है, जैसे जामा मस्जिद है, दरगाह बनाए जाते थे, टूम्स बनाए जाते थे यानी कि ग्रेवयार्ड्स, ठीक है, बरियल जो ग्राउंड्स होते हैं जहाँ दफनाया जाता है बॉडी को, मीनार्स बनाए जाते थे, ठीक है, गार्डन्स बनाए जाते थे, ठीक है, सराय बनाए जाते थे। सराय का मतलब क्या होता है? जो टूरिस्ट स्पेसेस होते हैं जहाँ पर जैसे कि आप कहीं जाते हो तो आप गेस्ट हाउसेज में या लॉजेस में रुकते हो ना, ऐसे ही सराइज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। मदरसास बनाए जाते थे, देन वी हैव कोस मीनार्स एज वेल। तो ये डिफरेंट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं जो कि मुगल रूलर्स ने भारत में आके कंस्ट्रक्ट करवानी शुरू की। ठीक है, अब ये नोट सभी को दिख रहा है ना, एवरीबडी कैन सी दिस, इट्स विजिबल। तो जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वी हैव टू वेरी प्रोमिनेंट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मॉस्क यानी कि मस्जिद, एंड वी हैव मौजुलम यानी कि बरियल टूम, समाधि, जहाँ पर समाधि होती है ना लोगों की, राजाओं की, जो मुस्लिम आपके सूफी सेंट्स हैं उनकी। ठीक है, तो मॉस्क और मौजुलम दो कॉमन टाइप के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं, एंड दीज आर द सेंटर्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये जो मैंने नोट्स आपको दिए ना स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो यूपीएससी सीएसई में जो प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहे हैं पिछले 4 साल के, वहीं से हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो मॉस्क एंड मौजुलम दे आर दी सेंटर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर की जो नींव है वो मॉस्क और मौजुलम पे ही तैयार की गई है। और इसमें मॉस्क बनाते समय या मौजुलम समाधि बनाते समय जो स्टाइल यूज किया गया है उसको हम बोलते हैं आर्क्यूएट स्टाइल। ठीक है, आर्क्यूएट स्टाइल इज बेस्ड ऑन
इट इज बेस्ड ऑन वोल्ड्स, इट इज बेस्ड ऑन डोम्स। इस तरीके के जो स्टाइल होते हैं ना उसको हम आर्क्यूएट स्टाइल बोलते हैं, या इस तरीके का जो स्टाइल होता है उसको आर्क्यूएट स्टाइल बोलते हैं। दिख रहा है सभी को? ठीक है, दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज क्लियर, दिस इज आर्क्यूएट स्टाइल। अब मैं आपको ना एक इमेज भी दिखा देती हूँ। ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द आर्क्यूएट स्टाइल, इसको हम बोलते हैं आर्क्यूएट स्टाइल। जो ऊपर जाके कोनिकल पीक हो जाती है ना, ये आर्क्यूएट स्टाइल कहलाता है। ठीक है, तो आर्क्यूएट स्टाइल याद रखिएगा, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। देन वी हैव द मुस्लिम्स अंडर रिलीजियस इंजंक्शन अवॉइडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स मतलब जैसे कि जिंदा कोई जानवर या चिड़िया। ठीक है, तो जब भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनता था तो चिड़िया हो गई या कोई भी जीव जंतु जो जिंदा है, ठीक है, परिंदा हो गया किसी भी तरीके का, उसको ड्रॉ नहीं किया जाता था। लिविंग बींग्स को कुरान में ऐसा लिखा है कि उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, जो डेथ हो जाती है ना जिनकी, उन्हीं को रिप्रेजेंट आप कर सकते हो इन द वे ऑफ आर्ट। कोई जिंदा है तो उसको आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नो लिविंग बींग वाज रिप्रेजेंटेड ऑन दी आर्ट, इन द आर्ट और आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये रूल था कि दीवार पे या वॉल पे हम कोई लिविंग बींग या लिविंग जंतु नहीं ड्रॉ करेंगे। एंड दे यूज्ड arabesque और geometrical floral patterns. I'll show you that also. Just give me a second. देखते हैं यहाँ पर visible है या नहीं। Yes, everybody can see this. Not this one. Just give me a second. मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे ये इमेज देख सकते हो ना? तो इस इमेज में आप देखोगे, ठीक है, ओवर हियर इन दिस इमेज यू विल सी, आई विल जूम इट आउट। यहाँ आप देखोगे दैट ओवर हियर ये जो है ये आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बनाया गया है। सी वी हैव अ बिग ट्राइंगल। ठीक है, इस तरीके का ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा है सभी को यहाँ पर। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल पैटर्न। जब भी फ्लोरिंग होती थी या वॉल पे कोई डिजाइनिंग करनी होती थी तो हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज करते थे। ओवर हियर यू कैन सी दीज आर द ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। ये सर्कल बन गया इधर। ठीक है, यहाँ पर आप फ्लोरल पैटर्न्स देखोगे, ट्राइंगुलर इमेजेस बन रही हैं। ठीक है, सो दीज आर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। तो इनकी जो ब्यूटी होती थी ना आर्किटेक्चर की, वो ज्योमेट्री के अलग अलग पैटर्न्स को यूज करके बनाया जाता था। कभी ट्राइंगल, कभी रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर, कभी सर्कल एटसेट्रा। ठीक है, या तो एरेबिस्क होता था इस तरीके से, ठीक है, या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे इस तरीके से। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ द अदर फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम्स, दे वर मीनार्स एंड मिनारेट। अब मैं मीनार्स और मिनारेट भी आपको दिखा देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। एवरीबडी कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पिलर्स लाइक, ये सभी देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्स ही बोलते हैं, मिनारेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर आप ये जो देखोगे ये है मीनार। ठीक है, दीज आर मिनारेट्स। सो दीज वर क्रिएटेड इन, इस तरीके के मीनार्स और मिनारेट्स को भी क्रिएट किया जाता था। यहाँ पर आप देखोगे ओवर हियर वी हैव मिनारेट्स ओवर हियर, यहाँ पर मिनारेट्स हैं आपके। ठीक है, तो इस तरीके की डिजाइनिंग आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखेंगे, जो कि आपका ताजमहल में भी देखने को मिलता है। इट इज विजिबल इन ताजमहल ऑल्सो। ओके, नाउ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो 2 फेजेस में तैयार हुआ है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड विद इन 2 फेजेस। एक पहला जो फेज था आपका वो था पठान फेज, दिस वाज द फर्स्ट फेज। सेकंड फेज वाज द मुगल फेज। पठान फेज जो है इट एंड्स विद द शेरशाह सूरी डायनेस्टी। ओके, द सूरी इंटेग्रम, जिसको हम सूरी इंटेग्रम भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी डायनेस्टी के साथ पहला फेज जो पठान फेज है वो खत्म होता है। पठान फेज में भी काफी बिल्डिंग्स बनती हैं, काफी मॉस्क, काफी मस्जिद बनते हैं। फिर शुरू होता है मुगल फेज। यहाँ पर अकबर के टाइम पीरियड से मुगल फेज शुरू होता है, क्योंकि हुमायूं ने या बाबर ने आर्किटेक्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया था। अकबर ने आर्किटेक्चर को एक्सपैंड करने में ज्यादा ध्यान दिया था। और ये खत्म होता है औरंगजेब के साथ, क्योंकि जो बाकी के मुगल्स आते हैं ना औरंगजेब के बाद, फारूक सियार हो गया या फिर आपका बहादुर शाह जफर हो गया, बहादुर शाह 2 हो गया, ये रंगीला हो गया, तो जितने भी लेटर मुगल्स थे उन्होंने आर्किटेक्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट यस, औरंगजेब तक आपका आर्किटेक्चर डेवलपमेंट चलता रहा था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, सो दिस फेज इज द यूनिवर्सल इंडियन स्टाइल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये जो सेकंड फेज है मुगल फेज का, ये यूनिवर्सल फेज बन गया था, यानी कि ये ग्लोबली फेमस हो गया था। पठान्स के टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर था वो इतना फेमस नहीं था। मुगल्स के टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का हम पढ़ते हैं, जो कि है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इट वॉज फाउंडेड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, प्लीज नोट इट डाउन, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कंप्लीट किया था इसको इल्तुतमिश ने।
स्टार्ट किया बनाना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म किया इसको इल्तुतमिश ने, और फिर जो इसमें टूट फूट हो गई थी या डैमेज हो गया था बिकॉज ऑफ अटैक एंड इन्वेजन्स, इसको रिपेयर किया फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इट हैज 5 स्टोरीज, ठीक है, 5 स्टोरीज हैं, 5 मंजिला बना हुआ है ये। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से बना है कुतुब मीनार। ठीक है, ये बात याद रखना, इसलिए वो रेडिश कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी एग्जाम्पल है आपका अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खलजी ने तैयार करवाया था। ये भी एक मॉस्क है, एक मस्जिद जैसा ही है, और इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ना जेम माना जाता है, हीरा माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। द जेम ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज द अलाई दरवाजा विच वॉज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खलजी। ओके, पॉइंट क्लियर। तो यहां पर हम देखेंगे दीज आर द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द डोम्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद चारबाग। अब शुरू करते हैं चारबाग स्टाइल से। बिफोर वी गो टू द चारबाग स्टाइल, द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट जॉइंड द सेशन, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है सेशन, for you here's a small announcement that Unacademy has launched the Unacademy Summit 2-day free summit for all of you that is starting from Feb 20 to Feb 21st। 2 दिन का समिट है आप लोगों के लिए। अभी के अभी आप रजिस्टर कर सकते हो, मैंने आपको लिंक दिया है चैट बॉक्स में, यू कैन सी। ठीक है, इट्स अ 2-day summit where the former UPSC chairman Deepak Gupta sir is coming. You can ask your doubts फ्रॉम दीपक गुप्ता सर, जयेश राजन सर भी आ रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी सर, दुर्गा शक्ति नागपाल मैम। आप इनसे डायरेक्ट लाइव कनेक्ट कर सकते हो इस समिट के थ्रू। दीपक गुप्ता सर के से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने डाउट्स के साथ। ये चेयरमैन रह चुके हैं यूपीएससी के। ठीक है, तो ये स्पीकर्स आपको 2 दिन के इस फ्री समिट में गाइड करने वाले हैं। ठीक है, और इस समिट में आज के आज रजिस्टर कर लीजिए। ये 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा फेब 2021 को। 2 दिन का फ्री समिट है। ठीक है, I've given you the link. Click on the link and register today. All right. चलो, now let's start with, अब शुरू करते हैं चारबाग से। जब हम चारबाग की बात करते हैं, ठीक है, so when we talk about the चारबाग, चारबाग का मतलब क्या होता है? चार का मतलब होता है 4, बाग का मतलब होता है गार्डन। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चार का मतलब 4, बाग का मतलब गार्डन। तो यहां देखोगे आप, दिस इज 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आप देखोगे ये एक है, ये एक गार्डन, ये दूसरा गार्डन, ये तीसरा और ये चौथा, और बीच में ये पाथवे है। ठीक है, यहाँ से 4 एंट्रेंसेस आप देखोगे, इसलिए इसको चार बाग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वाई इट इज नोन एज चार बाग, बिकॉज ओवर हियर वी हैव 4 स्क्वायर कट गार्डन्स। हमारे पास यहाँ पर 4 स्क्वायर कट गार्डन्स हैं। ठीक है, तो ये जो चारबाग स्टाइल है, ये आपका स्टाइल जो है, यहाँ पर आप हुमायूं टूम के पास इस स्टाइल को देखोगे, इवन ताजमहल के पास भी आप देखोगे इस स्टाइल को। इन ताजमहल एंड हुमायूं टूम दिस फेमस चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन हैज बीन क्रिएटेड। सो चारबाग इज अ पर्शियन स्टाइल गार्डन लेआउट इन विच मेन बिल्डिंग इज पुट एट द सेंटर। देखो मेन बिल्डिंग ये है, ये सेंटर में है, और ये 4 पीसेज हैं गार्डन के जो यहाँ पर कटआउट हैं, राइट। एंड इट इज सीन इन हुमायूंस टूम एंड ताजमहल। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, और ये पर्शियन स्टाइल में बना है। इसको ना हुमायूं लेकर आए थे इंडिया में। ठीक है, इट हैज बीन क्रिएटेड इन पर्शियन स्टाइल एंड हुमायूं ब्रॉट दिस स्टाइल इन इंडिया। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना कि हुमायूं जो थे वो भारत में लेकर आए थे इस स्टाइल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पुराना एग्जाम्पल क्या है चारबाग स्टाइल गार्डन का। सबसे पुराना एग्जाम्पल है रामबाग। ठीक है, रामबाग वॉज द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन इन इंडिया एंड इट वॉज बिल्ड बाय बाबर इन 1528। और रामबाग को भी चारबाग स्टाइल में ही तैयार किया गया है। अब आपके ताजमहल में भी चारबाग स्टाइल यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। So now another typical example of the Charbagh style is mausoleum and its garden of Itimad-ud-Dawla, who was the father of Noor Jahan। ये जो इतिमद-उद-दौला हैं, ये किसके फादर थे? नूर जहां के फादर थे, और इनके समाधि में भी चारबाग स्टाइल गार्डन का यूज किया गया है। उनकी समाधि आगरा में ही स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, कुछ लोग ना इस चारबाग स्टाइल को अकबर स्टाइल भी बोलते हैं। सम पीपल कॉल इट दी अकबर स्टाइल एज वेल। ठीक है, तो इसलिए ये काफी फेमस है। अकबर स्टाइल मतलब क्योंकि जब अकबर ने जितने भी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स तैयार किए, जितनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई, उसमें हमेशा चारबाग स्टाइल से कंस्ट्रक्शन करवाया गया। इतने इम्प्रेस्ड थे अकबर इस स्टाइल से कि हर बिल्डिंग में
ये स्टाइल यूज किया जाता था। ठीक है, तो चारबाग स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज द अकबर स्टाइल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, हमने टोटल अभी तक 3 क्लासेस कर ली हैं, ये 4थी क्लास है आज की आपकी। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने 3 स्टाइल्स पढ़े थे, नागर, द्राविड और वेसार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में 4 पार्ट्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, दीज आर द इंपीरियल स्टाइल, दैट इज द दिल्ली सल्तनत स्टाइल, प्रोविंशियल स्टाइल्स विच इज फेमस इन मालवा रीजन, बंगाल एंड जौनपुर रीजन। ठीक है, उसके बाद मुगल स्टाइल, दिल्ली, आगरा एंड लाहौर। ठीक है, देन वी हैव डेक्कनी स्टाइल। ठीक है, दैट इज इन बीजापुर एंड हैदराबाद। ठीक है, ये आपके 4 स्टाइल्स हैं, इंपीरियल, प्रोविंशियल, मुगल एंड डेक्कनी, ये 4 स्टाइल्स हैं। इंपीरियल स्टाइल आपका दिल्ली में फेमस है। आप दिल्ली में जितनी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स देखोगे उनको हम इंपीरियल स्टाइल बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली जो था ना, इंपीरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू रॉयल किंगडम, राजशाही घराने से रिलेटेड, उसको हम इंपीरियल बोलते हैं। और दिल्ली में मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सेंट्रली दिल्ली में ही बेस्ड था, इसीलिए दिल्ली स्टाइल काफी फेमस है। प्रोविंशियल स्टाइल आपका फेमस है बंगाल रीजन में, जौनपुर रीजन में। मुगल स्टाइल फेमस है दिल्ली, आगरा, लाहौर में। और डेक्कनी स्टाइल फेमस है आपका साउथ में, दैट इज हैदराबाद में। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब जब भी हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट फीचर्स, फॉर एग्जांपल अंतराला, मंडपा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टर्म्स हैं। पहला हो जाता है मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है, जो इमेज हम आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, बिल्डिंग में जो इमेज बनाते हैं उसे हम मोटिव बोलते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव इमेज या कोई डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन को भी हम मोटिव बोलते हैं। देन वी हैव स्टुको। प्लास्टर होता है ना, आप दीवार पे प्लास्टर लगाते हो। ठीक है, पेंट कुछ करने से पहले सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो प्लास्टर को हम स्टुको बोलते हैं। देन वी हैव टर्कोइज। टर्कोइज एक सेमी प्रेशियस स्टोन है जो स्काई ब्लू कलर का होता है। ठीक है, स्काई ब्लू कलर का ही रहता है ये आपका पत्थर, जिसको हम आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, ज्वेलरी में भी यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव पेट्रा ड्यूरा। व्हाट इज पेट्रा ड्यूरा? पिक्टोरियल मोज़ैक वर्क यूजिंग सेमी प्रेशियस स्टोन्स। तो मैं इसकी आपको इमेज दिखा देती हूँ पेट्रा ड्यूरा की, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके की इमेजेस थी। इसे हम बोलते हैं पेट्रा ड्यूरा। दिस इज द वर्क ऑफ पेट्रा ड्यूरा। ये आपके रोम में भी आपको देखने को मिलेगा। दिस कैन बी सीन इन रोम ऑल्सो, दिस काइंड ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, जो फ्लोरल डिजाइनिंग होती है ना, यानी कि फूल पत्तियों का यूसेज होता है, उसको हम पेट्रा ड्यूरा बोलते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्यूपोलास। वी ऑल्सो फाइंड क्यूपोलास इन ताजमहल ऑल्सो, इसको बोलते हैं क्यूपोला। इस तरीके का जो एलिवेशन होता है ना, उसको क्यूपोला बोला जाता है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में यहां तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन द आर्किटेक्चर द यूरोपियन इन्फ्लुएंस। व्हाट वाज द यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन द आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर में किस तरीके का यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखा जाता था? देखो, भारत में पोर्टुगीज आए थे, भारत में आपके ब्रिटिशर्स भी आए हैं। ठीक है, आपके फ्रेंच भी आए हैं, डच भी आए हैं, डेन्स भी आए हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ यूरोपियंस केम टू इंडिया, and when they came to India for trade purpose they started settling down in India। जब भारत आते हैं तो यहाँ पर सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब वो सेटल डाउन होते हैं तो अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसी से भारत में यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया, यूरोपियन असर आया। तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस के चलते एक पैलेडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था जो डेवलप हुआ, और इसका एग्जाम्पल आप लखनऊ में देखोगे। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैलेडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इट इज फाउंड इन लखनऊ। ये जो स्टाइल है ना, ये लखनऊ में आपका मिलता है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पैलेडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, ये रहा आपका पैलेडियन स्टाइल। ओके, देन वी हैव इंडो गॉथिक स्टाइल। इंडो गॉथिक स्टाइल ना आपको दिल्ली में मिलेगा, सीपी में, कनॉट प्लेस में। ठीक है, इट ड्रू एलिमेंट्स फ्रॉम नेटिव इंडो इस्लामिक एंड इंडियन आर्किटेक्चर, combined it with the Gothic revival and new classical styles। यूके में जो आपका आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको मर्ज किया गया इस्लामिक आर्किटेक्चर से और इंडियन आर्किटेक्चर से, और फिर हमको मिला इंडो गॉथिक स्टाइल। ठीक है, दिस इज द इंडो गॉथिक स्टाइल, इसको हम बोलते हैं इंडो गॉथिक स्टाइल। ठीक है, तो आप इसका बिल्ट देखोगे ओवर हियर, दिस इज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये जो आप टॉप मोस्ट पार्ट देख रहे हो, क्यूपोलास जिस तरीके से बने हैं, ये यूके से कॉपीड है।
ठीक है। फिर यहाँ पर जो आप टूम्ब देख रहे हो ये इंडियन स्टाइल से लिया गया है, हिंदू आर्किटेक्चर से लिया गया है, तो आप इसको इंडो गॉथिक स्टाइल बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट द इंडो गॉथिक स्टाइल। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर? ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, लेट मी गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर मेंस। मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन आज की क्लास से आ सकता है? The question can be, what do you understand by the term Indo-Islamic or Indo-Saracenic architecture and how did this architecture evolve in India? Second question, describe briefly European influence in Islamic architecture। 100 वर्ड्स यानी कि हाफ पेज में ये आंसर आ जाएगा, आधे पेज का आंसर है। ठीक है, 200 वर्ड्स मीन्स 1.5 पेज में ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस तरीके से आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ना है। क्लास, दिस वाज योर टुडेज क्लास। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर ऑन दिस पर्टिकुलर समिट। आपको क्या करना है, बस लिंक पे क्लिक करना है जो मैंने आपको दिया है। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक किया और हो गए रजिस्टर। फिर जब ये होगा ना समिट तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 20th Feb आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू वांट द क्लास PDF, आपको करना क्या है, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करना है, जहां से आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल विच यू हैव टू ज्वाइन टू गेट द क्लास PDF। ओके, तो इसका लिंक भी मैं दे देती हूँ, इसका लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द क्लास PDF ऑल्सो। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी। अब आर्ट एंड कल्चर की नेक्स्ट क्लासेस कब होंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।